कार्तिक मास महत्तम अध्याय 31 और 32। हरे कृष्ण, राधे राधे। देखो फ्रेंड्स, जीवन में ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता हम जो कहते हैं ना, जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब नहीं हो रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि मन करता है छोड़ दो, अब बस हिम्मत नहीं है, अब हम थक गए हैं। बट हिम्मत नहीं हारनी है। बस क्या पता कब हमारे जो कृष्ण भगवान जी वो हमारा हाथ थाम लें, और क्या पता थाम लिया हो। तो बस इसीलिए कहती हूँ कि जो भी ये कार्तिक मास का जो पावन समय चल रहा है, इसमें जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा दान धर्म ये सब करिएगा, क्योंकि जो भक्ति महारानी है क्या पता वो हमें अपने शरण में ले ले और हम भी भक्ति में बह चलें श्री कृष्ण जी की। तो फ्रेंड्स, अब हम सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 31 और 32। और उससे पहले सर्वप्रथम हमेशा की तरह हम सर्वप्रथम सर्वपूजनीय करते हैं भगवान श्री गणेश जी को याद और सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 31 और 32। भक्ति का है नाम गणेशा, शक्ति का है नाम गणेशा, खुशियों का है नाम गणेशा, सुख का है धाम गणेशा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और साथ ही अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्य मास यानी कि 4 महीने का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप तथा रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसी दिन ऋषि व पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रवद गोत्र संस्कृत प्रवर संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व प्रतिपदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। चातुर्य मास व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चातुर्य मास पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। इति 31वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो गया है 31वां अध्याय समाप्त और अब हम सुनते हैं 32वां अध्याय। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन,
भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं। तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा मृग मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिली नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य और गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। इति 32वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 32वां। और अब हम सुनेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं सुनाती हूँ वारों में वार, जो भी वार होता है उसकी कथा। तो आज है बुधवार, तो मैं आज सुनाऊंगी आपको बुधवार की कथा, तो ध्यानपूर्वक सुनना। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। ससुराल में पहुंचा और बोला कि मैं तो बहू आज ही लेके जाऊंगा। उसकी सास बोली कि मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी, नहीं माना। बुधवार को विदा करके ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी तो बोली मैं तो पानी पीऊँगी। तो उसने कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं पानी लेके आता हूँ। तो वो पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। वो आया पानी लेके, बोला तू कौन है? ये तो मेरी बहू है। तो बुध बोला नहीं, ये तेरी नहीं, मेरी बहू है। बहू बोली मेरा पति तो यही है। वो पंचायत में गए। वहाँ उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोले कि तुम्हारा पति कौन है? तो बुध का उसने हाथ पकड़कर कहा कि ये मेरा पति है। तो जो उसका सच वाला पति था, सच्ची का पति, वो रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा जा मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जावे, उसकी बहू रहेगी। तो बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया। करवा बंद करा दिया गया। पंच बोला कि तुमने बुध नहीं माना, इसलिए बुध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार को बहन के भाई, सासरे के जमाई कोई ना जावे। तो जैसे बुध ने उसको नाटक दिखाया, किसी को ना दिखावे। कहते सुनते हुकारा भरते का। तो बोलो बुद्ध भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी वारों में वार बुधवार की कथा। और अब ये मैं वीडियो करूँगी यहीं पर समाप्त। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर अच्छी लगती है तो हमेशा की तरह एक विनती, एक अनुरोध यही करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना, ताकि वो भी ये कथा महत्तम ये सब सुन सकें, तभी उनको
पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है। और मैं सच बताऊं, मैं जो कार्तिक मास है, मतलब मैं पहले भी पूजा पाठ करती थी, बट जो ये कार्तिक मास है, एकादशी, ये सब है ना, इनके फल मुझे अब पता चल रहे हैं। कहते हैं ना, जितना आप अपने धर्म में घुसोगे उसके बारे में आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा। खैर, हमारा सनातन धर्म तो इतना है कि जितना जानो इतनी जिज्ञासा भी बढ़ेगी जानने की। तो बस फ्रेंड्स, जाने से पहले हमेशा की तरह बस फिर से यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी, एक नए अध्याय और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।